हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के माइंड में एक चीज़ चल रही है कि टाइम कम है, कैसे प्रिपेयर करें, कहीं कुछ छूट तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत तरीके से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं वो मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, इतने सारे क्वालिफाइड लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये सारी चीज़ों से आपका दिमाग भरा पड़ा हुआ होगा। आई होप मैं आप लोगों को सही तरीके से समझ पा रही हूँ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अगर उनको ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो कौन सी वो बातें, देखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनमें कुछ अलग बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है तो उन्हीं का होगा। क्यों आपका हो, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान से समझिएगा और इनको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रही हूँ ये टीजीटी पीजीटी दोनों में अप्लाई हो सकती है और दोनों में आप अप्लाई करेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में पूरी नॉलेज हो, कौन सी संस्था एग्ज़ाम को करवा रही है और उसके जो क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं पीजीटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, सभी में एक ही पेपर होता है। एक डेट में आपका एक पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। जो पेपर होगा वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, और 125 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया आपका कि आपको पेपर के बारे में यूपीएससी एसएसबी इसका एग्ज़ाम करवाता है। तो ये बेसिक सी बातें हो गई। अब सेकेंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें बेसिकली आप कह सकते हो 12th एमए और बीए, इन तीनों की बुक्स को अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो आप डिफ़िकल्टी लेवल समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन क्यों टफ़ है ये कंपटीशन, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि उस कंपटीशन को बीट कर पाना वो अपने आप में एक बहुत अहम बात हो जाती है। एग्ज़ाम लेवल उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि बहुत कठिन है। कठिन नहीं होता, एग्ज़ाम लेवल बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसमें कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपटीशन लेवल इसका बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को अगर आप बीट कर पाते हैं तो ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम के बारे में जान गए, अब जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैं यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ जैसे आप अभी से बिगिनर्स के लिए, जैसे अभी इससे शुरू कर रहे हो। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन मैं फिर से इन चीज़ों को इसलिए कर रही हूँ ताकि जो लोग नए सिरे से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो उनको भी एक तरीके से हेल्प हो सके। तो सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है पीजीटी समाजशास्त्र का तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और सिर्फ सिलेबस को जानिए नहीं, सिलेबस को डिवाइड करिए यूनिट में, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने उसको कोशिश करी है कि यूनिट वाइज डिवाइड करूँ। सिलेबस को अपने यूनिट में तोड़िए उसको। इससे क्या होगा कि दो फायदे होंगे आपके।
पहला तो आपका कुछ छूटेगा नहीं कि आपने सब कुछ यूनिट में डिवाइड कर लिया, तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और वहाँ से कोरिलेट करते हुए जितने भी टॉपिक आएंगे वो भी आप आसानी से कवर कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि जब आप छोटा छोटा तोड़ लेंगे तो आपके दिमाग को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिखेगा। मतलब हमारा माइंड ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख लेता है ना, तो उसको लगता है कि ये कैसे होगा, तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। और जब थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम लोग उसको करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए सिलेबस को समझिए, उसको डिवाइड करिए यूनिट में, ठीक है, और वहाँ से कोरिलेट करते हुए जितने और एक्स्ट्रा टॉपिक बन पाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो जितना मेंशन होता है उससे ज़्यादा उसमें हिडन सिलेबस होता है, मतलब छिपा हुआ सिलेबस। तो इसीलिए मैंने जो मेरा पेड ग्रुप था तो उसमें मैंने कोशिश करी थी कि जो उससे रिलेटेड टॉपिक है उनको भी मैं कवर करवा दूं, ताकि वो रिलेटेड टॉपिक भी ना छूटे। तो सिलेबस को समझिए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी अपना उसी यूनिट में कवर करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कि आपको एग्ज़ाम के बारे में जानना है, सिलेबस को अपना सारा कुछ यूनिट वाइज कर लेना है। उसके बाद अब क्यों आप तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट खुद से पूछिए कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए। देखो, कोई भी चीज़ होती है वो तब तक नहीं मिलती है आपको जब तक आपको उसको पाने के लिए एक जुनून ना हो, एक जज्बा ना हो, वो चीज़ तब तक आपको नहीं मिलेगी। तो एग्ज़ाम भी वैसे ही होता है, वो एग्ज़ाम आप तब तक क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न ना हो, जब तक आपके पास इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो कि आप उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सको, अपनी नींद, अपना कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल सको, आप घंटों पढ़ाई कर सको, उसके लिए मेहनत कर सको। क्यों करोगे भाई, अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न ही नहीं है, अगर आपके पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों करोगे। आप अपने कंफर्ट जोन में ना रहो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक ऐसी नीड होनी चाहिए कि आपको लगे कि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करो या मरो वाली स्थिति जब आ जाती है तो कोई भी एग्ज़ाम हो वो आप क्रैक कर ही ले जाओगे। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। खुद से पूछिए कि क्यों आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों, आखिर वो रीज़न क्या। अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आप पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ इसमें लगोगे। अगली चीज़ है कि आपको कोशिश करनी है कि आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। अब मोटिवेशन के लिए जो मैंने अभी बताया कि रीज़न ढूंढिए। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो आपको डेली मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपके अंदर से वो चीज़ आती रहेगी कि मुझे करना है, मुझे प्रूफ करना है खुद को, मुझे इसलिए करना है। तो कोशिश करिए खुद को मोटिवेटेड रखने की और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की। अगली चीज़ है कि जो नेगेटिव पीपल हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। मतलब कुछ लोग होते हैं जब एग्ज़ाम पास आने लगता है, यूट्यूब पे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जब एग्ज़ाम पास आएगा तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम हो सकता है कैंसिल या फिर एग्ज़ाम पेपर हो सकता है लीक, या फिर ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा टाइप के न्यूज़ आते रहेंगे और जिससे आपका पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा चैनल को ना देखिए, एक दो जो भरोसेमंद चैनल है, जो थोड़ा ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, उनको ही देखिए बस। बाकी ऐसे ही व्यूज़ पाने के लिए जो बनाते हैं उनको थोड़ा सा कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। और नेगेटिव पीपल्स भी बहुत सारे जो आपके अराउंड में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ के ही होते हैं, लेकिन उनकी आदत होती है कि अगर हम खुद अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं तो सामने वाले के स्कोर को कम कर दें। तो वो ऐसी ऐसी बातें आपसे करेंगे, या तो आपको बोलेंगे अरे एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, या तो ऐसे बोलेंगे अरे इतने सारे लोगों का है उसमें हम लोगों का कहाँ से हो जाएगा, अरे सिलेबस बहुत कठिन है, अरे कंपटीशन लेवल बहुत कठिन है। तो ऐसे ऐसे बातें करेंगे आपको और आपको डराएंगे, आपको घबराएंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है और खुद को मोटिवेटेड रखना है। नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव थॉट से थोड़ा सा दूर रहना है। खुद के दिमाग में भी कई बार खुद पे संदेह होने लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। और क्या करना है, आपको एक हाई टारगेट सेट करना है एग्ज़ाम के लिए। जो भी मैं बातें बता रही हूँ उनको अच्छे से समझते चलिएगा। एक हाई टारगेट सेट करना है एग्ज़ाम के लिए। हाई टारगेट क्यों बता रही हूँ मैं, देखो कट ऑफ भले ही कम जाए लेकिन आपको उतना स्कोर करके आना है कि आपका जो जॉब है वो सिक्योर हो सके। मान लीजिए 125 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें से कट ऑफ जाए 110, 112, लेकिन फिर भी आपको टारगेट कितना लेके चलना है, 115, 118, 120।
इतना हाई टारगेट लेके चलना है। जब इतना हाई टारगेट आपका होगा तो आपके दिमाग में खुद ही रहेगा कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करना है। तो एक हाई टारगेट लेके चलिए और कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में एक जो सिक्योर पोजीशन होती है उतने तक आपका स्कोर हो जाए। कट ऑफ कम जाती है तो भी कोई बात नहीं, हाई जाती है तो भी आपका हो जाना चाहिए। तो एक हाई टारगेट सेट करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक डेली वीकली का टारगेट सेट करिए और उसको अचीव करिए। सेट कैसे करना है उसको, मतलब कि जैसे आपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया तो अब आपको डेली डिसाइड करना है कि इतने टॉपिक आज मैं कवर करूँगी, इतने मैं कल कवर करूँगी, इतने अगले दिन, और इस वीक में मुझे इतना ये यूनिट ख़त्म कर लेनी है, अगले वीक में मुझे ये यूनिट ख़त्म कर ली है। तो इस तरीके से खुद को टारगेट दीजिए, क्योंकि जब दिमाग को टारगेट मिलता है ना तो वो काम करना शुरू करता है। वरना हमारा जो माइंड है ना बहुत आलसी है, वो फिर बहुत कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो खुद को एक टारगेट दीजिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और कोशिश करिए उसको अचीव करने की। जब भी आप उसको अचीव ना कर पाएँ तो खुद को थोड़ा सा पनिशमेंट दीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ को कहिए कि मैंने आज ये चीज़ अचीव नहीं कर पाई है, तो आज मैं ये चीज़ अच्छी लगती है लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को नहीं करूँगी। कोई चीज़ खाने में है, वो चीज़ आपको बहुत पसंद है, अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो वो चीज़ आप खाइए। मतलब थोड़ा सा होता ना कि खुद को रिवार्ड दीजिए या खुद को पनिशमेंट दीजिए। तो इस तरीके से आपका दिमाग मजबूरी में काम करेगा, वरना दिमाग बहुत आलसी होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है एंड इसको फॉलो करना है, ठीक है। एक अच्छे से टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बना के टांग दिया और उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। कोशिश करिए कि जो ये कम समय है, ये जो थोड़ा सा समय आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समय है, इसको ज़्यादा समय में तब्दील करिए। कैसे करेंगे ये आप? तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप अपना पढ़ाई को समय दीजिए। 8 घंटे 10 घंटे जितना हो पा रहा है उतना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा समय आप खुद को दे पाएंगे इस समय पढ़ाई के लिए, उतना ही आपका भविष्य आगे सुनहरा होगा। तो अपने सुनहरे भविष्य के लिए जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई को समय दीजिए। ये जो कम समय है इसको दोगुने समय में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगली चीज़ क्या करनी है आपको कि आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब जो भी आप पढ़ते जाते हैं, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे, उस चीज़ को दोहराओगे नहीं, तो आप एग्ज़ाम में जाके भूल जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। सब कुछ पढ़ के जाओ और रिवीजन ना करो तो बहुत गड़बड़ होगा पेपर। और थोड़ा कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ तो आप कोरिलेट करते हुए पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी पढ़ना है उसको रिवाइज करते हुए चलना है। जो आज पढ़ा है उसको शाम को रिवाइज कर लो या सुबह में रिवाइज कर लो। दूसरे दिन पढ़ा है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि वीकली रिवाइज कर सकते हो कि पूरे हफ्ते का हमने आज पढ़ा है तो संडे को रिवाइज करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना एक शेड्यूल बना लो कि रिवीजन पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है। जितना भी पढ़ना है वो भूलना नहीं चाहिए। मतलब नया पढ़ने के चक्कर में पुराना नहीं भूलना चाहिए। जो चीज़ आ रही है वो अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहना है। नए क्वेश्चन को कोशिश करिए कि अगर कुछ नए क्वेश्चन मिल पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नए क्वेश्चन के चक्कर में बहुत ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन मत कर लीजिएगा। इस टाइम पे ये करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन होगा, उतने ही लोगों से आप मिलेंगे और पता चला कि नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहाँ से बना के ला रहे हैं, उनसे एग्ज़ाम का कोई वास्ता भी नहीं है और आप और ज़्यादा डरे जा रहे हो कि ये कहाँ से आ गया। तो न्यू करिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन न्यू सॉल्व करिए जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं आपको एग्ज़ाम तक कुछ कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँ ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहे। इसके साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार तो सारे के सारे सॉल्व ही कर लेने हैं। ऐसे अपना टाइम टेबल बनाइए कि डेली मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्ज़ाम तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कम से कम 2 बार तो आपको सॉल्व कर ही लेना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए।
कहीं से भी इनमें से क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीजीटी में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, न्यू भी आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये 2 बार आपको सॉल्व करने ही करने। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से करनी है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जैसे मैंने बताया ना कि क्वेश्चन के चक्कर में इतने ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन मत कर लीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लगे। इतने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट मत रखिए, थोड़ा सीमित रहिए, जितना ज़्यादा सिकोड़ सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा सीमित होकर रहिए। ज़्यादा किसी की नज़रों में आने की ज़रूरत नहीं है। खुद को अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, तो खुद के लिए प्रिपेयर होइए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, वो चाहे आपका म्यूज़िक से रिलेटेड हो, चाहे यूट्यूब पे डिस्कशन हो, या चाहे टेलीग्राम पे ही वो हो, या कुछ भी हो, चाहे जैसे आप लोग फालतू की चैटिंग करने लगते हो। अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देखना बहुत सारे लोग फालतू की चैटिंग कर रहे होंगे, तो वो चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है। डिस्ट्रैक्शन से जितना ज़्यादा बच सकते हो इस टाइम पे बचो, और अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर कोई आपको बता रहा है कि उसने अपना सारा कवर कर लिया है, तो खुद को कंपेयर मत करो कि आप उससे कम हो, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक पर्सन यूनिक होता है, उसका पढ़ने का तरीका यूनिक होता है, और उसका लर्न करने का सब कुछ तरीका उसका यूनिक होता है। तो कभी भी कंपेयर मत करो, खुद को दूसरों से कम मत समझो, तो कंपेयर मत करो। कभी भी अगर लगता है कि कोई ऐसा है जो कि आपको एकदम लो फील करवा रहा है, तो उस पर्सन से कुछ समय के लिए दूरी बना लो, थोड़ा दूर हो जाओ, उससे डिस्टेंस बना लो, ठीक है। और कंपेयर मत करना, कभी भी खुद को कंपेयर मत करना। अपने आप पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो खुद पे भरोसा रखो, और जो भी आपका गाइड या आपका मेंटर है, जो भी आपका टीचर है, उस पे एक स्ट्रॉन्ग भरोसा बना के रखो कि जो तरीका वो बता रहे हैं वो सही है, उससे मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, जब आप उन पे भरोसा करोगे तभी आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे। जब आप उन पे भरोसा नहीं है तो आप उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करोगे। तो खुद पे भरोसा रखो और अपने मेंटर पे भरोसा रखो, ठीक है। कोशिश करो हैप्पी रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, क्योंकि जब आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे, तभी आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। तो थोड़ा सा मेंटल और थोड़ा सा फिजिकल अगर एक्सरसाइज या कुछ भी वॉकिंग वगैरह कर सकते हो, जैसे कोई वीडियो देख रहे हो तो वॉक करते हुए देख लिया, ऐसे। तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। गर्मी चल रही है तो पानी जितना ज़्यादा हो सके वो कंज्यूम करो, और थोड़ा सा नींद भी एक अच्छे तरीके से लो। तो हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। एग्ज़ाम तक आपको ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है और खुश रहना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना कि क्या होगा, कैसे होगा, तो ये चीज़ नहीं करनी है। सब आसानी से हो जाएगा, सब आसान है, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा बुक्स कलेक्ट नहीं करनी है। बुक्स में आप इस टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगी, कम टाइम है तो अगर अभी आपने शुरू किया है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और कोई सॉल्व पेपर ले लीजिए, उतना काफ़ी है। अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ रहे थे वही काफ़ी है, कुछ भी नया लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ बर्डन होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा बुक्स कलेक्ट मत करिए, जितनी है उतने में संतुष्ट रहिए। लास्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आप सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़िए। कोशिश करिए 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। ये हैबिट अभी से डालिए आप, वरना एग्ज़ाम में आप गड़बड़ करेंगे। तो अभी से आदत डालिए कि क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। 2 बार क्वेश्चन को रीड करिए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको आता है तो आप सही कर ले जाएंगे, अगर नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो आप उसको कोरिलेट करते हुए सॉल्व कर ले जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा था तो ये वाले तो नहीं होंगे, ये वाले भी नहीं होंगे, मीन्स कि ये वाले हो सकते हैं, इन्होंने इससे संबंधित कुछ कुछ बातें कही थी, तो इससे संबंधित बातें कही थी, मतलब ये इससे हो सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं आएंगे। 125 क्वेश्चन में से मान के चलिए 105 110 क्वेश्चन तक पढ़े हुए आते हैं, एंड बाकी क्वेश्चंस आपको न्यू मिल जाते हैं, जो बिल्कुल न्यू होते हैं। तो वहाँ पर आप कोरिलेट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं कि ये थिंकर इस अवधारणा से संबंधित है, तो शायद इन्होंने ये चीज़ बात बोली होगी। तो वहाँ पर कोरिलेट करते हुए सॉल्व करिए, या फिर आप गेसिंग टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जिसको सारे क्वेश्चन आते हों। तो सभी लोग इसका यूज़ करते ही हैं, तो अभी यूज़ कर सकते हैं। और
अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप उस लिंक को टच करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस है 2000। बिफोर एग्जामिनेशन आपका सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, जिसमें लगभग 100 लेक्चर्स यानी 100 टॉपिक में मैंने उन लेक्चर्स को डिवाइड किया हुआ है और वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे वीडियो लेक्चर्स में। साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगी और जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं उन सभी का आपको एक साथ में PDF मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद वहाँ से पेमेंट करके आपको वो स्क्रीनशॉट मुझे मेल करना है, देन आपको ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।